पूरे देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। बकरीद के त्योहार को लेकर पूरे देश भर में अलर्ट भी है। कुर्बानी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। साथ ही साथ कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। दिल्ली, यूपी के जिलों में पुलिस का मार्च भी देखा गया। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की निगरानी भी है। सुबह सुबह नमाज अदा करने लोग पहुंचे हैं। तो आज ईद अल अजहा और आज के इस मौके पर, आज के इस त्योहार को लेकर के पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की निगरानी भी देखी जा रही है। साथ ही साथ कुर्बानी को लेकर के भी एडवाइजरी जारी की गई। और चलिए अब इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से हमारे सहयोगी निसार हमारे साथ मौजूद है और इसके साथ ही साथ संभल से भी हमारे सहयोगी चरण सिंह हमारे साथ लाइव मौजूद है। सबसे पहले निसार, आपका रुख करना चाहूंगी और जिस तरह से आज का ये बकरीद का त्योहार और जगह जगह पर हम लगातार देख रहे हैं कि सुबह से ही लोग आज के इस ईद अल अजहा की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे और इसके साथ ही साथ प्रशासन भी कई जगहों पर अलर्ट मोड पर है। कुर्बानी को लेकर के भी तमाम जगहों पर एडवाइजरी जारी की गई है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस त्योहार को लेकर के वहां पर क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ अलर्ट, क्या कुछ जानकारी? जिस तरह से विश्व के साथ साथ दुनिया और जोश में यहाँ पे ईद की तकरीब, जो ईद नमाज की तकरीब जो दरगाह हजरत बल में मुनक़िद की जाएगी, जहाँ पे कल शाम से जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन उन्होंने खुद वहाँ पे मुआयना किया था, पूरी तरह से सूरज हाल का जायजा लिया। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है अकोरा के जो मरकजी ईदगाह है, यहाँ पे जो कारवानी इस्लामिया के सदर गुलाम अब्दुल हामी वो अभी कुछ देर बाद यहाँ पे तबलीग करेंगे, आवाज फरमाएंगे। तो उससे पहले यहाँ पे एक तरह की एडवाइजरी भी कल कई दिनों से यहाँ पे मुसलसल जारी है। यहाँ पे ये एडवाइजरी जारी हुई है कि कुर्बानी करने के दौरान कोई भी पोस्ट, कोई भी फोटोग्राफ या कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। इससे जो यहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट होते हैं वो हर्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे पूरी तरह से जो यहाँ पे तैयारियां भी मुकम्मल हो गई है। तो अलग अलग यहाँ पे जो टाइम मुकर्रर किया गया है, वक्त मुकर्रर किया गया है। तो दरगाह हजरत बल में 8 बजे के करीब वहाँ पे ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। जिस ईदगाह में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यहाँ पे 8:30 मुकर्रर किया गया है। तो प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पे पूरी तरह से इंतजाम अपनी शक्ल दी गई है, अपनी शक्ल दी गई है और पूरी तरह से इंतजाम का भी जायजा लिया गया है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी ईद की मुबारकबाद यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को दी है और उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के वजीर आला है उन्होंने भी ईद मुबारक यहाँ पे पेश किया। यहाँ पे जितने भी जो रिलीजियस स्कॉलर्स है उन्होंने भी अलग अलग तरह के यहाँ पे जो पैगाम अपने जो सोशल मीडिया हैंडलर होते हैं उन पे शेयर करके पूरी जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे जो कंट्री के लोग हैं उनको ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की है। यहाँ पे इंतजाम को भी हतमी शक्ल दी है, बड़े यहाँ पे इंतजाम किए गए। पूरी तरह से जो तवारीख की ईदगाह है, जो श्रीनगर का ईदगाह है, वहाँ पे पूरी तरह से कल सुबह से ही जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्त इंदिरा भी वो खुद मॉनिटर कर रही थी। वहाँ पे उन्होंने पूरे तरह से सूरत हाल को जायजा लिया और पूरी तरह से ईद नमाज के लिए वहाँ पे सफाई का भी वहाँ पे उन्होंने बंदोबस्त किया। यही सूरत हाल तकरीबन जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर वैली के सभी ईदगाहों का ही है। यहाँ पे जिस तरह से जो मरकजी कमेटीज होती है, जो अवकाफ के मेम्बरान होते हैं, वो पूरी तरह से कई दिनों से इस तकदों में लगे हुए थे कि पूरी तरह से यहाँ पे नमाज की जो पाबंदी है, नमाज अदा करने के लिए यहाँ पे मखसूस जगह, यहाँ पे खास इंतजाम किए जाए। फिलहाल हमारे साथ जो अवकाफ इंतजाम ईदगाह के कुछ मेम्बरान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज के ईद के दिन वो क्या पैगाम देना चाहते हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरे जो कंट्री के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? क्या ईद, क्या इस मुकद्दस मौके पर आपका क्या पैगाम रहेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज मरकजी औकाफ कमेटी हनफिया ईदगाह अकोरा मजलूम मीरपुरा 1 नंबर में तमाम अहले इस्लाम मुस्लिमों को दिल की उमर गहराई से ईद मुबारक पेश करता हूँ और साथ ही साथ हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि ये ईद हमारे यानी कि उम्मत मुस्लिमों के लिए खुशहाल ले आए। और इस ईद के मौके में कहना चाहता हूँ कि पूरे दुनिया में जहाँ पर भी, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, हम एक हैं, हम एक रहना चाहते हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। देखिए गरिमा, जिस तरह से जो यहाँ पे मुख्तलिफ लोग अपना अपना जो नजरिया पेश करते हैं, तो सभी का मानना है कि ये ईद उल अजहा दरअसल
भाईचारे, मजहबों में भाईचारे का एक बेहतरीन पैगाम है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से जो जिस वक्त जम्मू कश्मीर में खासकर जो पहलगाम अटैक के बाद थोड़ी सी जो भाईचारे को मैं एक तफर्क यहाँ पे पैदा हो गया था, उसके लिए हम यहाँ पे दुआ गो है, दुआ करेंगे कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे जो खिता है, पूरा जो मुल्क है, वहाँ पे अमन अमान लौट के आए। फिलहाल इस वक्त जो मुख्तलिफ ईदगाहों में यहाँ पे टाइम का जो शेड्यूल बनाया गया है वो अलग अलग तरह का शेड्यूल बनाया गया है, क्योंकि किसी जगह पे 8 बजे टाइम मुकर्रर किया गया है, किसी जगह पे 8:15 और तकरीबन 9 बजे तक जो ईद उल अजहा की नमाज है वो हर जगह पे यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी, अदा की जाएगी। और साथ ही साथ जिस तरह से पूरी तरह से जो भी जिस थाने के अंदर जो भी ईदगाह आता है वहाँ पे पूरी तरह से जो जम्मू कश्मीर पुलिस सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। वहाँ पे आज सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब ही जो जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार है वो नजमुदार हुए थे, ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। और जिस तरह से यहाँ पे प्रशासन ने एक बार फिर यहाँ पे अपील की थी तमाम जो कुर्बानी के हकदार है, जो कुर्बानी करेंगे, उनसे ये ताकीद की है कि वो कुर्बानी के वक्त कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो अपलोड न करें, जिससे यहाँ पे जो भाईचारे को एक ठेस पहुंचती है, भाईचारे को एक हर्ट हो जाता है। जी गरिमा। ठीक है निसार, आपके पे आऊंगे। हमारे सहयोगी चरण सिंह भी लगातार हमारे साथ मौजूद है संभल से। चरण, अगर संभल की हम बात कर ले तो संभल में हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात पहले बने थे और ये जो विवाद है वो लगातार बढ़ता हुआ हमने देखा, और इन सब के बीच आज ये खास मौका है, आज ईद उल अजहा का ये त्यौहार है, लगातार एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम प्रशासनिक अमले की बात कर ले तो किस तरह से वहां पर अलर्ट है, किस तरह से व्यापक इंतजाम की गई है, इसकी भी जानकारी साझा करें। जी गर्दा, मैं आपको बता दूं, संभल में लोग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हर्षोल्लास के साथ ईद जो है मना रहे हैं। साथ ही जनपद के जो ईदगाह है उनमें अलग अलग समय पर आज नमाज जो है अदा की गई थी और अब एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। अगर बात करें कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पर जो है साथ ही 900 लोगों को जनपद में पायबंद भी किया गया है। इस तरह से यहाँ पर जो है 3 लेन व्यवस्था भी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर अधिकारी लगाए गए हैं। 5 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 15 मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। साथ ही 42 सब मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर जो जिला के अधिकारी है वो भी भ्रमणशील रहेंगे और जहाँ पर जो है कोई भी ढिलाई बरती नहीं गई है। साथ ही यहाँ पर जो कुर्बानी की बात करें तो यहाँ पर कुर्बानी 9 जून 3 बजे तक आप जो है कुर्बानी दे सकते हैं, यानी लगभग 3 दिन तक यहाँ पर कुर्बानी जो है पशुओं की दे सकते हैं, लेकिन प्रतिबंधित पशुओं जो है उनकी कुर्बानी नहीं देंगे। साथ ही वीडियो या फिर जो है फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर कार्रवाई भी जिला प्रशासन करेगा। तो इस तरह से जिला प्रशासन पहले से ही सख्त है। यहाँ पर पहले कुछ विवाद जो हो गया था संबंध में, जहाँ मस्जिद को लेकर जहाँ पर जो सर्वे किया जा रहा था, तो ये इस तरह से लगातार यहाँ जिला प्रशासन पहले से सख्त दिख रहा है। और यहाँ पर जो जिलाधिकारी है डॉक्टर राजेंद्र पेशिया और चाहे एसपी है वो लगातार भ्रमणशील बने हुए हैं। साथ ही वहाँ जगह जगह पर जो है वो लोग जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को ये जो है जायजा ले रहे हैं। अब जहाँ पर ईदगाह है, कल ही यहाँ पर एसडीएम जो क्षेत्र के एसडीएम थे उन्होंने अपने क्षेत्र में वहाँ पर जायजा लिया और वहाँ पर जो नमाज थी उससे अदा करने की पूर्ण व्यवस्था की गई, साफ सफाई की यहाँ पर व्यवस्था की गई। यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि यहाँ पर लोग जो है हर्षोल्लास के साथ ईद मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है शांति व्यवस्था भंग हो। यहाँ पर सभी लोग जो भाईचारा का संदेश दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जो उपद्रव हो सकते हैं कि जो इस ताक में हो कि यहाँ पर उपद्रव मचाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो पशु का जो बचा हुआ भाग होगा कहाँ फेंका जाए, तो उसके लिए नगर पालिका की तरफ से या ग्राम प्रधान की तरफ से वहाँ पर ग्राम पंचायत की तरफ से वहाँ जो है वाहनों को लगा दिया गया है कि यहाँ पर कोई गंदगी न फेंके और उस गंदगी को जो है उचित स्थान पर डालने का कार्य किया जा रहा है। तो इस तरह से जहाँ जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त दिख रहा है। साथ ही पहले पीस कमेटी की बैठकें भी की गई हैं और समिति की बैठक भी की गई है और साफ संदेश जिलाधिकारी ने दे दिया था कि यहाँ पर कोई भी मन चला या फिर कोई भी उपद्रव या असामाजिक तत्व यहाँ पर कोई भी शरारत नहीं करे, नहीं तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से जहाँ प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, साथ ही उन जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन लोगों को बुलाया, उन लोगों को भी समझाया। साथ ही आज ईद के समय जो उनके जो एक चुने हुए व्यक्ति भी मौके पर पहुंचे, तो उन लोगों को जो है समझाया गया और उन लोगों से कहा गया कि आप निगाह रखें, अगर कोई
भी वारदात होती है, कोई बात होगी तो जिम्मेदारी उन लोगों की होगी, क्योंकि यहाँ जिला प्रशासन जो है नजर बनाए हुआ है। साथ ही अगर बात करें तो कुर्बानी जो है उन जनपद के 19 स्थानों पर चिन्हित किया गया, वहीं पहले से जहाँ चली आ रही है वहीं पर कर सकते हैं। अन्य जगहों पर अगर कुर्बानी पशुओं की दी जाएगी तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है तैनात की गई है, चाहे सिविल पुलिस हो या फिर केंद्रीय पुलिस बल हो या फिर राज्य पुलिस बल हो, सभी की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम संभल में किए गए हैं। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। निसार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जम्मू कश्मीर से बने हुए हैं। निसार, आपका रुख एक बार फिर से करना चाहूंगी। और जिस तरह से अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अमले ने इंतजाम जो किए हैं उनमें ये भी तय किया है कि 19 जगहों पर, जिस तरह से संभल का जिक्र भी कर रहे थे चरण सिंह जी, कि 19 जगहों को चिन्हित किया गया है, सिर्फ इन्हीं जगहों पर कुर्बानी दी जाएगी। तो क्या जम्मू कश्मीर में भी इस तरह से व्यापक इंतजाम प्रशासन की तरफ से, और क्या उन जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर कुर्बानी दी जानी है, और जिन जगहों पर कुर्बानी दी जानी है वहां पर अगर हम सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इसकी भी जानकारी साझा करें। जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर वैली जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा है, तो उस मुनासिबत से यहाँ पे कोई खास ऐसा आदेश यहाँ पे जारी नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से एडवाइजरी यहाँ पे लगातार पिछले 1 हफ्ते से ही जारी हुई है, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना था कि ईद कुर्बानी, जो ईद उल अजहा की जो कुर्बानी होती है उसके लिए कुछ यहाँ पे एडवाइजरी भी जारी हुई है, जिसका पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के खासकर कश्मीर वैली के लोग यहाँ पे पालन भी कर रहे हैं। और लगातार यहाँ पे अब पूरी तरह से जो प्रशासन है, जिस थाने के अंदर जो भी ईदगाह या जो भी मसाजिद आती है, तो वहाँ पे पूरी तरह से ये वहाँ के कंसर्न एसएचओ को हिदायत दी गई है कि ईद कुर्बानी करते वक्त वो इन खास चीजों का खास ख्याल रखे। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो तकरीब मरकजी जो श्रीनगर के ईदगाह में मुनक्कद हो रही थी, वहाँ पे इससे पहले कई बार कदगन भी लगाई थी, वहाँ पे कुछ ईद नमाज़ें मुलतवी भी करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि कल सुबह से ही जो दरख्शाह इंदिराजी जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, वो खुद वहाँ पे मॉनिटर कर रही थी। तो वहाँ इस वक्त जिस ईदगाह में मौजूद है, यहाँ पे जो कारवान इस्लामी के जो सदर जो है गुलाम हामी साहब, चेयरमैन गुलाम हामी, ये भी यहाँ पे मौजूद है, वाइज तबलीग फरमा रहे हैं और लोगों से भी ये ताकीद कर रहे हैं कि जिस तरह से जो कश्मीर में जो कुर्बानी का सिलसिला पिछले कई सालों से यहाँ पे चलता आया है, तवारीख रही है, लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट की जो प्रशासन की जो एडवाइजरी है उसका खास पालन करे। हमारे साथ एक मुफ्ती साहब मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जो सरकार की एडवाइजरी आई है कुर्बानी के लिहाज से, तो लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले पूरे आल इस्लाम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। इसलिए हम नारस कश्मीर के रहने वाले हैं। आज हम पीर साहब जो अल्लामा डॉक्टर गुलाम रसूल हामी साहब जो पूरी दुनिया में मशहूर है, अगर इंटरनेशनल की बात करें, आप यमन की बात करें, मिस्र की बात करें, वहाँ पर हमारे पीर साहब डॉक्टर गुलाम रसूल हामी साहब अपना खिताब फरमाता है। तो आज इन लोग अनंतनाग के लोगों की ख्वाहिश थे, इन लोगों ने बहुत 1 साल से ये लोग चाहते थे हामी साहब, डॉक्टर हामी साहब यहाँ पर आए और यहाँ का ईद का खिताब दे। वरना हामी साहब सर यहाँ पे बोले साहब, यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से जो कुर्बानी के लिहाज से यहाँ पे एडवाइजरी जारी हुई सरकार की तरफ से कि कोई फोटो वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर ना करे, उसके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए? मैं पहले उनसे भी कहना चाहता हूँ, ये ईद हमारे लिए खुशी का दिन है और यहाँ पर कोई पटाखे फोंकते हैं, कोई छोटे छोटे बच्चे, हम ईद मनाते, नमाज पढ़ते हैं, खासतौर इस दिन हम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको सीधी सी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ईद जो है ये भाईचारा का मैसेज लेके आता है पूरी दुनिया में। ईद से भाईचारे मैसेज दिवान पूरी दुनिया आज क्यों प्रॉब्लम आती है, क्या ईद हम देखिए गरीबा, जिस तरह से जो अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन के साथ साथ यहाँ पे जो मजहबी रहनुमा है उन्होंने भी अपने अपने तरीके से यहाँ पे लोगों को समझाने की कोशिश की, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाई है कि वो ईद उल अजहा की कुर्बान करने के वक्त यहाँ पे खास ख्याल रखे, जो मजहबी जो जज्बात होते हैं, जो दीगर कम्युनिटीज के लोग होते हैं, उनका भी ख्याल रखे। कोई शेयर, कोई फोटोग्राफ, कोई वीडियो या कोई दीगर ऐसी चीजें कुर्बानी करते वक्त यहाँ पे शेयर न किया जाए। जिसके साथ प्रशासन ने भी पूरी तरह से यहाँ को लोगों को मोटिवेट किया, यहाँ की जनता को मोटिवेट किया और इस बार यहाँ पे पूरी तरह से लोग भाईचारे और जिस तरह से भाईचारे के रस्म को यहाँ पे लगातार जारी रखते हुए पूरी तरह से जो एडवाइजरी है उसका पालन करने के मोड में नजर आ रही है। फिलहाल जिस तरह से ईद उल अजहा की नमाज यहाँ पे मुकर्रर जो अलग अलग टाइमिंग यहाँ पे रखी
रखी गई है। श्रीनगर के ईदगाह में अलग टाइमिंग रखी गई है। अनंतनाग के नॉर्थ कश्मीर में भी सूरत हाल ऐसी है। मैं इस वक्त अनंतनाग के एक मरकजी ईदगाह में मौजूद हूँ। यहाँ पे लगभग 8:15 बजे के करीब यहाँ पे नमाज मुनक्कद की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्टर गुलाम रसूल हामी जो कारवान इस्लामी के सदर भी है और उन्होंने जो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी है, तो उन्होंने यहाँ पे ये भी बताएंगे कि किस तरह से जो कुर्बानी का जो फराइज है, बुनियादी फराइज है, लोगों को समझाएगी और ताकि जिस तरह से जो अहसन तरीके के साथ यहाँ पे ईद उल अजहा की नमाज अदा की जा सके।